प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको और एक दिन एक अच्छा आशीषमय संगति प्रभु ने हमको दिया है। इस आशीषमय संगति में हम प्रभु का प्रेम में और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। खास रीति से इन दिनों में हम लोग मंडली जो और मसीह के विषय में जो रिश्ता और जो बंधन है उसके विषय में जो हम लोग समझ रहे थे, सीख रहे थे वचन के द्वारा, हमारा रिश्ता और अधिक प्रभु के साथ जुड़ते जा रहा है, प्रेम में हम बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया का जो भी रिश्ता है, जो भी बंधन है, माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, बाप माँ का, ये सब रिश्ता ये दुनिया में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक ही रिश्ता रहने वाला, वो है मसीह और मंडली का। पौलुस कहता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है ये तो खाली उदाहरण है, लेकिन इसके पीछे एक भेद छुपा हुआ है और वो बहुत बड़ा भेद है। वो भेद और कुछ नहीं, मसीह और मंडली। ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता जीवन जो सदा के लिए अनंतता तक चलते रहेगा। उसमें प्रभु ने हमको वो सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के साथ उस अटूट रिश्ता में हम लोग बने रहे। गए 2 हफ्ते में हम लोग आराधना के विषय में हम लोग देख रहे थे। एक सच्चा आराधक वो है, आराधना का मतलब ही यह है कि हम लोग अपना मालिक का हाथ को हम चूम रहे हैं, हम उस प्रभु के उपस्थिति में हम समर्पण कर रहे हैं। और आराधना करने वाला लोग कौन है? वो लोग हैं जिसको प्रभु ने मूल दाम देकर खरीद कर उनको लाया है, और उनका एक ही काम है, तुम लोग आराधना करो। पहला पत्रोस 2:9 में जब पढ़ते समय में से वो आखिरी भाग पढ़ना, तुमको अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेकर आया, ताकि हमें अंधकार से ज्योति में क्यों लेकर आया है? उसके गुण प्रकट करने। ये है सच्चा आराधना करने वालों का लक्ष्य, जो इस दुनिया में जो प्रभु ने हमको समय जितना दिया है। कितना समय है हमको नहीं मालूम, कल का दिन हमको मिलेगा मालूम नहीं। आज ही का दिन हमारे लिए नियुक्त है। कल का दिन, अगर कल का सूरज देखने मिला, मतलब कल का दिन हमारे लिए नियुक्त है। लेकिन आज हम लोग कल का दिन के विषय में कुछ बोल नहीं सकते। आज शायद हमारा आखिरी मीटिंग हो सकता है, क्योंकि दुनिया जिस हालत में जा रहा है, प्रभु अपना मंडली को लेने के लिए बहुत ही निकट है, घर का एकदम नजदीक आ चुका है। उतना आखिरी पलों में हम जी रहे हैं, और हमें अपने आप को भाग्य समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो आखिरी पीढ़ी है जो ये सब बातों को देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है। ऐसा एक बार एक प्रभु का दास ने हिस्ट्री, इतिहास को स्टडी कर रहा था, तो 1948 के पहले तक विश्वास ये था कि मंडली महाक्लेश से जाकर फिर प्रभु आएगा, फिर महाक्लेश के बाद मंडली उठा लिया जाएगा करके। क्योंकि इतिहास में, क्योंकि इजराइल नक्शे में नहीं है। 1948 में इजराइल नक्शे में आया, उसके पहले तक नक्शा में नहीं था। तो सभी बड़े बड़े प्रभु के दास लोग उस समय में बोलते थे कि यहाँ तक कि चार्ल्स स्पर्जन ने भी एक टाइम में ऐसा बोला है कि मंडली शायद महाक्लेश से जा सकता है, क्योंकि इजराइल का विषय में कोई नक्शा नहीं दिख रहा है। लेकिन 1948 हो गया, पूरा नक्शा ही बदल गया ना, क्योंकि इजराइल चित्रों में आ गया। उसका मतलब क्या? मतलब मंडली, मतलब इतना समय तक वो समय के लोग जो विश्वास कर रहे थे वो गलत है। मतलब प्रभु आएगा, मंडली को आएगा तो रहस्य में लेके जाएगा, महाक्लेश के लिए नहीं है मंडली नियुक्त किया गया है। मंडली परमेश्वर का वो जो क्रोध, जो 7 साल इस्राएल के ऊपर जो समय दिया है, उसके पहले मंडली को लेके जाएगा। उसके आखिरी पलों में हम जी रहे हैं। उस आखिरी पलों में प्रियो, हम इस दुनिया में जीते समय में किस रीति से सच्चा मन के साथ प्रभु को आत्मा और सच्चाई से हम लोग आराधना कर पाने हो रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमारे अपने आप के जीवन में हमें अच्छी तरह से परखना चाहिए। पुराने नियम में सबसे बड़ा विषय आराधना का जो अर्थ, पुराने नियम हो या नया नियम हो, अर्थ एक ही समान है। और आराधना करने वाले लोग के विषय में भी देखा जाए तो भी अर्थ लगभग एक ही अर्थ में ही आता है। क्योंकि प्रभु ने इस्राएल को क्या किया? दाम देकर, चुनौती देकर उनको बचाया और बाहर निकल अपने बड़े भुजबल हाथों से मिस्र देश से उनको छुड़ाकर कनान देश में लाया। क्यों लाया? ताकि वो लोग एक ऐसा जाति है, सारा अन्य जाति लोग इस्राएल को देखकर बोलेंगे कि कैसा देश है, इनके पास मूर्तियां नहीं है, कोई भी बड़ा बड़ा सामर्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तो दिव्य सामर्थ है जो इनको बचा रहा है ना। जब हम लोग योशुआ का पुस्तक में पढ़ते समय में, मैं ले रहा नहीं, आपको स्टोरी मालूम है इसके लिए, जब वो लोग यरीहो को तोड़कर गया, अंदर जाने के बाद आजू बाजू के सब देश डर गए
बोला तो उसका दीवार को तोड़ना असंभव है, नामुमकिन है, लेकिन ये लोग क्या किया, सिर्फ उसके आजू बाजू घूम रहे थे और अचानक जोर से चिल्लाया, दीवार फूट गया। ये कैसा है, कौन है इनको चला रहा है बोलकर वो एक बहुत बड़ा डर फैलने लगा। तो इसके लिए किसी को भी इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। क्यों? यहोवा परमेश्वर उनको सामर्थ से चला रहा है। तो विषय यह है कि तो इसलिए अभी इस्राएलियों को अभी क्या करना चाहिए, हमारा प्रभु ने हमको इतना मेहनत करके छुड़ाकर हमें यहाँ पर लाया है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, जो हमने पहला पत्रस 2:9 में पढ़ा, अंधकार से अगर हमें छुड़ाया है तो उनके सद्गुणों का अभी घोषणा करना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, इतिहास गवाह है कि उन लोग उस रीति से पूर्ण रीति से सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि पुराना नियम के विषय में देखा जाए तो बहुत सा कमियां है जो प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम या क्रूस के बलिदान के द्वारा हम जो नए नियम में जीने वाले लोगों को वो कमजोरी प्रभु ने हटा दिया। अगर हम पुराने नियम में होते तो हमारे अंदर भी वो कमजोरी होता, हमको भी प्रभु को पूरे मन से, पूरा सामर्थ्य से, आत्मा से और शक्ति से आराधना करने नहीं हो पाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा कमजोरी मनुष्य जीवन में है। वो भले ही इस्राएल जो चुना हुआ गोत्र क्यों ना हो, संपूर्ण रीति का आराधना वहां पर हो नहीं पा रहा था। एक वाक्य हम लोग उसके विषय में इब्रानियों का पुस्तक में, तो वो क्या है वो विषय हम देखेंगे। उसका 9वां अध्याय में उसका 9 पढ़ना, 9:9। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, हाँ, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। देखो उधर क्या बोला गया है, एक सबसे बड़ा कमजोरी जो पुराने नियम के विश्वासी लोग, भले ही वो लोग चुने हुए लोग हो, भले ही उनको एक मेमना का बलि देकर उनको आजाद करके लाया हो, तो भी विवेक के विषय में उनको संपूर्ण रीति से या शुद्ध मन से वो लोग चाहे तो भी आराधना करने नहीं हो पाता था, क्योंकि विवेक का शुद्धिकरण पुराने नियम में नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है पुराने नियम के विश्वासी लोगों को, और यह समस्या अगर नए नियम के विश्वासी पवित्र आत्मा की मदद से अगर हम नहीं समझेंगे तो हम लोग भी पुराने नियम का रीति में हो जाएगा। तो एक बात समझना, यीशु मसीह ने लहू बहाकर हमें पुराने नियम से नए नियम में लाया है। वो मूल्यता को अगर हमने इज्जत नहीं दिया, उसका निंदा किया, और अभी भी पुराने नियम के तत्वों में अगर हम लोग फंसे हुए हैं, तो उसका लेखा हमें प्रभु को देना पड़ेगा। नया नियम कैसा शुरू होता है, या फिर हमेशा नियम कैसा शुरू होता है, हम पढ़ेंगे वही इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय उसका 16 और 17। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, हाँ, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु हाँ, आपके भाषा में वाचा करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में टेस्टामेंट लिखा है, नियम करके लिखा है। एक नया नियम स्थापना करना है तो नियम करने वाला व्यक्ति का क्या होना चाहिए, मृत्यु होना जरूरी है। आगे मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, हाँ, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। हाँ, वो पक्की होती है, मतलब एक वाचा को सामर्थ और पक्का होने का बल कभी मिलता है जब मर जाता है। तो उदाहरण के लिए एक पिताजी के पास बहुत बड़ा धन है, तो उन्होंने क्या लिखा, प्रमाण पत्र लिखा, वस्तु लिखा कि मेरे मर जाने के बाद मेरा सारा जायदाद मेरा बेटे को दे देना, वसीयत, वसीयत, थैंक यू। वो वसीयत का सामर्थ कब हो जाएगा, जब तक पिताजी जिंदा है। वो वसीयत एक सादा कागज है, उसको कोई शक्ति नहीं, कुछ फायदा नहीं है। वो वसीयत को फाड़ कर पिताजी नया वसीयत चाहिए तो बना सकता है, लेकिन पिताजी मर गया तो जो आखिरी वसीयत है वो ही पक्का हो जाएगा। तो वकील क्या बोलेगा, देखो बच्चे लोग, आपका पिताजी ने ऐसा ऐसा दिया है, यही आपको मिलेगा, रोने से गिड़गिड़ाने से फायदा नहीं। तो वो वसीयत, उसी रीति से वसीयत का मजबूती बल कब मिलता है, वसीयत बनाने वाले का मृत्यु होता है। उसी रीति से नया नियम को स्थापना करना है तो एक नियम लाना है, तो वही तत्व इब्रानियों का दास वहां पर बता रहा है। तो उसके लिए उदाहरण अगला वाक्य, पुराना नियम का वसीयत देखो, 18 वाक्य। पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बंधी गई। हाँ, देखो पुराने नियम में क्या होता था, बैल बकरियों का लहू लेकर एक वसीयत, एक वाचा बांधा। उस वसीयत क्या था कि मूसा के द्वारा व्यवस्था आया। हम यूहन्ना का पुस्तक में पढ़ते हैं, व्यवस्था कैसा आया, मूसा के द्वारा आया। मूसा ने जब वो बलि किया तो
वो व्यवस्था, वो वसीयत तैयार हो गई। अब जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है तो व्यवस्था में लिखा हुआ हर एक बात को करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक पुराने नियम का विश्वासी बोल रहा है, मैं परमेश्वर के लिए योग्य और पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था में लिखा हुआ 600 आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तो उसने पूरा जीवन भर, आयु भर वो व्यवस्था को पूरा करते जा रहा। एक दिन क्या हो गया? उसने एक व्यवस्था तोड़ दिया। अभी प्रभु क्या बोलेगा? स्टार्टिंग से शुरू करो। शायद उसने 500 तक पहुंच गया होगा, लेकिन एक टूट गया तो क्या होगा? स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। यह है पुराने नियम का व्यवस्था का श्राप। व्यवस्था श्रापित नहीं है, लेकिन व्यवस्था करने वाला एक श्राप के बंधन में आ चुका है। अब गलतियों का पुस्तक 3 अध्याय वाक्य 10 पढ़े। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, देखो जितने लोग भी, यानी कि पुराने नियम के लोग, जितने भी लोगों ने व्यवस्था का काम करके हम लोग धर्मी ठहराए जाएंगे करके ऐसा विश्वास करेंगे, तो उनका अवस्था क्या है? वे सब लोग श्राप के अधीन में है। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब हाँ। बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। सब बातों को, 1-2 बातें नहीं, सब बातों को। इसलिए हम लोग को मालूम है ना, लूका का पुस्तक 18 अध्याय में, वहां पर एक धनवान व्यक्ति प्रभु के पास आकर क्या बोलता है? हे अच्छा गुरु, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 18 वाक्य से है शायद, आपको घटना मालूम है इसलिए पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। प्रभु क्या बोलता है? एक कमी तुझ में है। वो एक कमी क्या है? वो काफी है। उसने बचपन से किया हुआ सारा कामों को नल इन वॉइड, उसको मतलब खत्म करता। अभी तू भक्ति करके बोल नहीं सकता तू, क्योंकि एक गलती काफी है, एक कमी काफी है। जीवन भर जो तपस्या करके, मेहनत करके भक्ति जीवन जो या पवित्र जीवन पुराने नियम में जीने वाले लोगों को एक गलती काफी था पूरा तोड़ने के लिए। लेकिन वो श्राप प्रभु ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपना बलिदान के द्वारा पूरा हो गया। रोमियो का पुस्तक 10 का 4 पढ़े। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अंत है मतलब उन्होंने पूरा कर दिया, मतलब वहां पर व्यवस्था अंत हो चुका है। अभी मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, व्यवस्था करके नहीं जिएगा, है कि नहीं? क्योंकि व्यवस्था में क्या छुपा हुआ है? एक ऐसा श्राप छुपा हुआ है कि जो कोई व्यवस्था करने शुरू किया उसके अंदर एक श्राप आ जाएगा। वो क्या है? कि अगर तुमने एक काम करने शुरू किया तो सबका सब काम करना पड़ेगा। वही वापस गलतियों का पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 वाक्य पढ़ना। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बनाया, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। क्या किया? हमें मोल लेकर, मतलब एक दाम वहां पर देना पड़ा। क्यों हमें दाम दिया गया है? क्योंकि अभी एक नया याजकों का समाज प्रभु को बनाना है। ये नया याजकों का समाज का खासियत क्या होना चाहिए? पुराने नियम का रीति के जैसा एक बंधन नहीं होना चाहिए। मतलब विवेक में दोष रहकर आराधना करने आएगा तो प्रभु के उपस्थिति में वो आराधना स्वीकारा नहीं जाएगा। पुराने नियम में सच्चे मन से आते थे, लेकिन ऐसा क्यों है कि पुराने नियम में वो श्राप तभी भी था? क्योंकि यीशु मसीह ने आकर पूरा नहीं किया। तो अब्राहम, मूसा, दाऊद, दानियल, यशाया, इज़ेकियल, होशाया, नेहम्या, एजरा, एस्तर, ये लोग को कब छुटकारा मिला? जब यीशु मसीह आकर मरकर उनका पापों का भी प्रायश्चित जब प्रभु ने किया तो तब वो लोग को छुटकारा मिला, पुराने नियम के लोग। तो पुराने नियम के लोग क्या कर देखते थे? एक दिन मसीहा आएगा और हमें छुड़ाएगा। नए नियम के विश्वासी लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह आकर गया, अब वो आत्मा जो यीशु मसीह में है वही हमारे अंदर है, और वो आत्मा है हमें चला रहा है। हमें एक बहुत बड़ा बोलो जो बंधन का अवस्था, मतलब एक श्रापित अवस्था। व्यवस्था पालन करना श्रापित नहीं है, लेकिन करने जाएगा तो एक श्राप का बंधन में आ जाएगा। व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। ये पौलुस देखो इस विषय में क्या कहता है। रोमियो का पुस्तक, जैसा गलतियों में उसने
गलती लोगों का उधर के लोगों के बारे में कहा, पौलुस यहां पर अपने विषय में कहता है। देखो 7वां अध्याय में उसका 7 और 8 पढ़ना। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हाँ। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो हाँ। मैं लालच को न जानता। हाँ। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, हाँ। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप होता है। देखो क्या हो गया, व्यवस्था नहीं होता तो तभी लालच करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यवस्था आ गया, लालच नहीं करना, मोह नहीं करना आ गया, तो अभी क्या हो गया, पाप मेरे अंदर अपॉर्चुनिटी, एक फायदा उठा रहा है मेरे अंदर कि अभी ये व्यवस्था आ गया है तो अभी तू बच नहीं सकता। तो मैं अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा हूं, स्वयं का सामर्थ्य मैं नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं खुद एक पापी मनुष्य हूं और मेरे अंदर पाप का शक्ति मुझे दबा रहा है, प्रभु के लिए योग्य जीवन जीने नहीं हो पा रहा। प्रियो, इसलिए ये आज भी ये श्राप आज भी है, जिसने यीशु मसीह से हट गया। हमने रोमियो 10:4 में क्या पढ़ा, व्यवस्था का श्राप का अंत किसमें है? मसीह में है, विश्वास करने वालों के लिए। मतलब मैं अगर विश्वास कर रहा हूं, मसीह में मैंने आश्रय नहीं किया, तो मैं भी यहूदियों के समान श्राप का अवस्था में हूं। बाहरी रीति से मैं फरीसी जैसा बहुत बड़ा भक्ति है मैं दिखाऊंगा। फरीसी क्या गवाही देते हैं, हे प्रभु मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं सब मीटिंग में जाता हूं, मैं दशवांश करता हूं, मैं ये देता हूं, वो होता हूं, वो पापी जैसा नहीं हूं मैं। ऐसे नए नियम में विश्वासी लोग भी यही कर रहे ना, सुबह संडे सवेरे उठकर आते। आज कितना बजे उठा? वो आज प्रभु ने मुझे 5 बजे उठाया, संडे के दिन। मैं प्रार्थना किया, मैंने अच्छे से नहाया, क्लीन शेव किया, सफेद वस्त्र पहनकर आया, बाइबल लेकर सबसे पहला मैं आया। क्या दिखाने? भक्ति दिखाने। सबको प्रेज लॉर्ड बोलता हूं, सबके साथ खुशी रहता हूं, कोई तकलीफ नहीं। वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, अपना स्वयं का बल से कुछ साबित करना चाहता है कि मैंने कुछ काम किया है। लेकिन विश्वास का खासियत क्या है, वो शारीरिक बल से। इसलिए नया जन्म पाने का विषय में भी एफेसियों का पुस्तक 2 अध्याय 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। तुम्हारी ओर से नहीं। मतलब क्या, मैंने सोचा नहीं चलो आज मेरा मूड है कि उद्धार पाने के लिए, ऐसा मेरा मूड की वजह से नहीं मैंने उद्धार पाया। हमको मूड होता है ना, आज चलो मैं बाइबल पढ़ लेता हूं, 2-3 दिन से मैंने बाइबल पढ़ा नहीं। हमें क्या लगता है, हमारा मूड, प्रियो इतने दिनों से आत्मा जब आपका अंदर विवेक में दोष लगा रहा था, तभी किधर गया? हमें आत्मा जब विवेक हमको दोष देते समय में उसको अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग पुराने नियम के लोगों के समान, क्योंकि पुराने नियम में टेंशन कुछ नहीं है, क्या करने का, शारीरिक शुद्धिकरण काफी है, अंदर कितना भी दोष दे को चलेगा। ऐसा हम लोग को नहीं होना है। सच्चा आराधक कौन है? सबसे पहला प्रभु ने हमको मूल दाम देकर आया है, तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, तो विवेक जो आत्मा का भाग है वहां पर दोष नहीं रहना चाहिए। प्रभु ने क्या किया, वो दोष को हटा दिया, वो श्राप को हटा दिया। तो मसीह में हम जब आते हैं, मसीह का नियंत्रण में जब हम रहते हैं या आत्मा का नियंत्रण में रहता है, तो तब वो दोष, वो श्राप नहीं तो हर संडे टेंशन रहता है, अरे आज मैं नहीं गया तो क्या होगा, आज टेंशन आ रहा है, उसको व्यवस्था करने के लिए टेंशन हो रहा है। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन टेंशन देने वाला बात है क्या? पहला यूहन्ना में ना, प्रभु का वचन बोझ नहीं, कठिन नहीं। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 3रा वाक्य, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना हाँ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हाँ। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। देखो, प्रभु से प्रेम करना क्या है? उसकी आज्ञा को हाँ, मतलब मैंने अगर प्रेम किया तो मतलब मैंने क्या किया? आज्ञा का पालन किया। मैं सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहा हूं लेकिन प्रेम नहीं किया तो मैंने तो पुराने नियम का जैसा हो गया ना प्रियो। पुराना नियम में क्या है? प्रेम नहीं, आज्ञा है। नए नियम में क्या है? प्रेम से विवश होकर प्रेम हमारे अंदर आज्ञा को पूरा कर रहा है।
क्योंकि मसीह एक ही व्यक्ति है प्रियो जो आज्ञा को पूरा करने के लिए योग्य है, और वो प्रेम का व्यक्तित्व है। यीशु मसीह कौन है? प्रेम रूप धारण लेकर आया। अगर प्रेम कौन है बोला तो अरे वो भाई हमेशा हंसते रहता है, वो प्रेम नहीं है, मसीह है उसके अंदर प्रेम। मसीह अगर अंदर आएगा तो प्रभु का दास हमेशा याद दिलाता है आपको, आज लोगों में स्माइल नहीं दिख रहा है, क्यों? मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना। मैं हमेशा वो बात ध्यान रखता हूं मैं, क्यों? क्योंकि हम लोग वो गवाह है, क्योंकि संसार में मसीह नहीं है प्रियो, हमारे अंदर मसीह है। हम लोग कौन होना चाहिए? जगत का रोशनी होना चाहिए, हमें वो सच्चा प्रेम दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें मंडली में झगड़ा करने में टाइम इतना बिजी, टाइम उसमें जा रहा है हमारा, संसार में क्या प्रेम दिखाएगा? क्यों? क्योंकि मसीह के साथ का रिश्ता वो सही रीति से नहीं। हमारे अंदर जब विवेक हमको दोष देते समय में, उस दोष को हमें ध्यान से सुनना है। पुराने नियम में ऐसा टेंशन नहीं था, इसलिए प्रभु क्या कर रहा है, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेकर आकर उनके गुणों को घोषणा करने के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसा घोषणा करते समय में आराधना करने वाले के विवेक में दोष नहीं होना चाहिए, विवेक शुद्ध रहना चाहिए। उसके लिए तो मंडली एक ऐसा खास प्रजा है, एक ऐसा खास लोग है जिसका विवेक का शुद्धिकरण का विषय के लिए भी प्रभु ने उसका दाम चुका दिया है। ये एक बहुत बड़ा आनंद की बात है। इसलिए जब हम खास रीति से आराधना का दिन आते समय में, मेज में देखते समय में, शायद हमको पुराना कोई पाप याद आ जाएगा, क्योंकि योग्य रीति से मेज में लेना है। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? याद दिलाएगा। तुरंत क्या करना चाहिए? हम लोग क्या बोलते हैं, आज मैं मेज नहीं लूंगा क्योंकि मुझे दोष लग गया, मुझे मेज नहीं खाना, उधर गलत कर दिया। हमें क्या करना चाहिए? मन फिरना चाहिए। प्रिय, ऐसा कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है कि बोल सके आज मैं मेज खाने के लिए योग्य हूं, कोई भी नहीं, पौलोस भी नहीं। ऐसा है तो फिर कौन बच सकता है? सिर्फ ये, इसलिए तो उद्धार हमारे हाथ में नहीं है, प्रभु के हाथ में है। प्राण का उद्धार भी किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। जब हम मसीह के साथ एक होते समय में, पवित्र आत्मा जब हमको वो विवेक में हमारा गलती बताएगा, और वो विवेक हमको दोष लेते समय में तुरंत हमें प्रभु की ओर मुड़ना है। वो क्या करेगा? प्रभु की ओर मुड़ने से क्या होगा? वो हमें धोकर शुद्ध कर देगा, हमारा विवेक एकदम शुद्ध हो जाएगा। इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय में हमने तो जब पढ़ा कि विवेक के विषय में उन लोगों का शुद्धिकरण ना होने की वजह से आराधना नहीं हो रहा। 9 का अभी 12, 13, 14 पढ़े। और बकरों और बछड़ों की लहू के द्वारा नहीं, हाँ। पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, हाँ। और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखो, अनंत छुटकारा प्रभु ने प्राप्त किया, छुटकारा दिया हमको। व्यवस्था का श्राप अभी हमारे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमको गाय और बैल का लहू नहीं चाहिए। अभी किसका लहू है? प्रभु यीशु मसीह का खुद का लहू से हमें शुद्ध कर दिया, हमें छुटकारा दिया। आगे, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू हाँ। और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, हाँ। शरीर की शुद्धता के लिए। देखो, वो शब्द ध्यान से समझना। पुराने नियम में लहुओं को, भस्मों को इस्तेमाल करके शरीर का शुद्धता के इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को, हाँ, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे मतलब आराधना करने वाले विवेक में भले हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर ताकि तुम जीवित परमेश्वर के सेवा कर। देखो, सेवा मतलब क्या है? आराधना मतलब क्या? हम लोग परमेश्वर का हाथ को चूमने आए हैं। उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? हमें पाप से छुटकारा दिया। वो तो है, खुश में हो गया। उतना ही नहीं, विश्वासी हो जाने के बाद हमारा विवेक में कुछ भी दोष होता है। अरे मैंने ऐसा झूठ बोला, प्रभु मैं अभी क्या करूंगा? ठीक है, मैं 2 संडे नहीं जाऊंगा। ऐसा बोल के घर पे बैठने के लिए नहीं है हमारा जीवन। हमारा जीवन क्या है? पवित्रता में हमें आगे बढ़ना है। हम 2 कदम आगे चलते हैं, शैतान क्या करेगा? 3 कदम पीछे गिराएगा। तब क्या करना है? उठकर प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करना है। शुद्ध होना जरूरी है।
शुद्ध होगा तो प्रभु हमको सामर्थ देगा, 5 कदम आगे बढ़ाएगा। 5 कदम आगे गया तो शैतान फिर से 3 कदम पीछे बढ़ाए, नो प्रॉब्लम, फिर से मसीह में आओ, क्योंकि जब तक मसीह में तुम नहीं है तब तक पीछे ही जाते रहोगे, लेकिन जो मसीह में है वो आगे बढ़ते रहेगा। तो ये हमारे पुराने नियम में ऐसा है क्या? पुराने नियम में मुझे वाक्य याद नहीं आ रहा है, लेकिन अय्यूब ऐसा कहता है, हे परमेश्वर, मेरे और आपके बीच में मध्यस्थी करने वाला कोई नहीं है। क्यों ऐसा? पुराने नियम में बीचवाई करने वाला कोई नहीं था। पहला यूहन्ना 2:1 पढ़ना। पहला यूहन्ना 2:1। मेरे बालकों में ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। पिता के पास? किसके पास? पिता के पास। पिता के पास। एक विश्वासी ये दुनिया में जीते समय में चाल चलन में क्या होता है? कभी कभी अशुद्धता, पाप आ सकता है। तो अय्यूब का जीवन में आया था, लेकिन उसके बीच में बिछवाई करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन यूहन्ना क्या बोल रहे हैं? मेरे प्रियो, हम लोग अभी अय्यूब के जैसे लोग नहीं है, क्योंकि नए नियम के लोगों की खासियत क्या है? अभी मसीह पिता के दाहिने हो रहे हैं। उनका लहू आबेल का लहू से उत्तम बात करता है। हमारा कोई भी कमी घटी, हमारा दोष का कोई भी बात को वहां पर लाने नहीं देगा। आराधना करने के लिए कुछ भी संकोच अगर अंदर आया तो तुरंत क्या करना? प्रभु का लहू क्या करेगा? हमें धोकर हमें शुद्ध करेगा। उधर शब्द शुद्ध है, वो बहुत खास शब्द है वो प्रभु, क्योंकि पत्रोस जब यीशु का पैर को धोने आया, यीशु पत्रोस का पैर धोने आते समय में, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 13वां अध्याय 6 से पढ़ना। जब वह शमूएल पतरस के पास आया, तो पतरस ने उनसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता। बराबर। क्यों नहीं जानता अभी? एक मिनट आगे बढ़ने से पहले, क्यों नहीं पत्रोस जानता अभी? क्या लगता है प्रियो? आत्मा नहीं आया ना तब तक, समझा के देने के लिए आत्मा आया क्या? पहला यूहन्ना 2 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं कि जब अभिषेक तेरे अंदर रहेगा वो तुझे सब बातें सिखाएगा। वो सिखाने के लिए आत्मा तभी पत्रोस में नहीं है, इसलिए यीशु जानता है। इसलिए यीशु क्या बोल रहा है? अभी मैं जो सेवा कर रहा हूं ना पत्रोस, तू अभी नहीं जान पाएगा, तू अभी समझ नहीं पाएगा। कब आएगा? जब आत्मा आएगा, क्योंकि वो मददगार तुझे सब सत्य तुझे समझाएगा। अभी तू धीरज धर। तो पत्रोस क्या कर रहा है? ओवर भक्ति दिखा रहा है। ओवर भक्ति समझते हैं ना? ज्यादा भक्ति दिखा रहा है। प्रभु आगे बढ़ो, आप मेरा पैर नहीं। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। कौन सा साझा? मेरे साथ, मेरे मतलब पत्रोस और प्रभु का रिश्ता पहले से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन विश्वासी हो जाने के बाद हमारा विवेक अगर अशुद्ध हो गया तो वो संगति, वो साझा, वो सहभागिता टूट सकता है। तो अगर तू पैर धोएगा तो ही वो साझा कनेक्ट होएगा, वो संगति फिर से होगा, लेकिन तू पैर धोने दे रहा नहीं है। आगे सिमोन पतरस ने उससे कहा, देखो ओवर भक्ति देखो उसका। हे प्रभु, तो तुम मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। ये तो आपको मालूम रहेगा ना, नहा लिया मतलब जिसका नया जन्म हो चुका है उसको वापस नया जन्म पाने का जरूरत नहीं है। क्या धोना है? पाँव धोना मतलब क्या? हम लोग दुनिया में चलते समय में दुनिया के चितड़े, दुनिया का गंदगी, पाप सब हमारे ऊपर लगता है। उसके लिए फिर से नया जन्म लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मन फिरकर प्रभु की उपस्थिति में समर्पण होना काफी है। हम लोग रोज नया जन्म पाना है क्या? फिर नया जन्म एक ही बार है, इसलिए प्रभु कहता है स्नान सिर्फ एक ही बार करना है, लेकिन पैर लगातार धोना पड़ेगा। वो है पवित्र जीवन का सबसे बेस मेन कार्य है। हम लोग अपने आप को कितना भी बड़ा भक्त करके बोल दो, लेकिन पवित्र जीवन का सारांश यही है कि यीशु मसीह आकर हमारा पैर धोना चाहिए। मतलब क्या? यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से शुद्ध कर एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करना चाहिए, क्योंकि बिना पवित्रता का कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता। मतलब आराधना में हम प्रभु को देख रहे हैं,
वो आराधना हमको करने नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोष लग गया हमारे अंदर। हमने इब्रानियों 9:13 में हमने जो पढ़ा, 13-14 में हम क्योंकि जब बकरों और बैलों का उसका आखिरी भाग, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न, तो मरे हुए काम कब आया? जब प्रभु के साथ का संगति से हम दूर हो गए, या हम संसार में जब मिलजुल जाते हैं तो मृत्यु का कार्य हमारे अंदर हो गया। जब हम लोग अपने स्वयं का सामर्थ्य में काम करने लगा तो मृत्यु का कार्य आ गया। या पत्रोस के जैसा और भक्ति करने लगा तो प्रभु क्या बोल रहा है? तू और भक्ति करेगा तो हम दोनों में साजन नहीं, संगति नहीं, सहभागिता नहीं। तू मालिक से बड़ा मत बन, मालिक से भी बड़ा भक्ति मत दिखा। क्या करना? मालिक स्वामी जब तेरे पास एक आया है, वो एक सेवा करने आया है, वो सेवा को स्वीकार करना ही तेरा काम है कि नहीं? तो उसमें बैकग्राउंड स्टोरी बहुत है, वो सब में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो फिर शारीरिक डिस्कशन हो जाएगा वो। तो विषय यहाँ पर क्या है? प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमें अनुमति देना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु आज मुझे मन फिरने का जरूरत नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? ओवर भक्ति। ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कभी? एक दिन भी ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आज मुझे मन फिरने का जरूरत नहीं है? क्योंकि मन फिरना कब तक चाहिए? जब तक प्रभु नहीं आता या हम प्रभु के पास नहीं जाते तब तक मन फिरते रहना है। प्रिय, रोज का काम है। पवित्र जीवन जीना है तो, प्राण का उद्धार होना है तो हमें मन फिरना ही है। प्रभु ने इतना बड़ा सुविधा हमारे लिए तैयार करके रखा है तो उसका हमें इस्तेमाल करना है। पुराने नियम में ऐसा नहीं होता था। पुराने नियम में खास रीति से आराधना करने आते समय में, पुराने नियम में आराधना कौन करता है? याजक। प्रेज लॉर्ड, सिस्टर को याद है। पुराने नियम में आराधना सिर्फ याजक लोग ही करते थे, बाकी प्रजा क्या करते? बाहर इंतजार करते। अरे महायाजक जाकर आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी तक बाहर नहीं आया, क्या हुआ? अंदर मर गया क्या? अंदर मर गया तो लोगों का पाप बाहर फिर से आएगा। तो लोग डरते थे, कांपते थे, क्या होगा? यीशु मसीह हमारा श्रेष्ठ महायाजक है ना, उनका अंदर जाके मरने का डर है हमको। क्योंकि जब मृत्यु ने यीशु मसीह को पकड़ने आया तो मृत्यु पकड़ नहीं पाया। मृत्यु ने फिर यीशु का पैर पकड़ा, मुझे छोड़ दो। यीशु बोलते नहीं, तेरे लिए एक समय मैंने नियुक्त किया है। प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ते हैं? मृत्यु और अधोलोक को आग का झील में डाला गया। मृत्यु प्रभु यीशु मसीह से डर गया। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है ना? अब वही सामर्थ विश्वासियों को भी मिलने वाला है। जब हमको नया शरीर मिलेगा, जब हम लोग रूपांतर हो जाएंगे, जब हम बदल जाएंगे, तो मृत्यु हमें पकड़ नहीं सकता। मृत्यु का डंक हमें पकड़ नहीं सकता। कब्र हमें दबा कर रख नहीं सकता। सारा कब्र टूट के फूट के अलग हो जाएगा। क्यों? पुनरुद्धान का सामर्थ आ गया है। ये दुनिया में ऐसा कोई भी सामर्थ नहीं जो पुनरुद्धान का सामर्थ को रोक सकता है। वो सामर्थ प्रभु ने हमको दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग याजकीय समाज है। प्रभु ने हमको एक ऐसा याजकीय समाज बनाया है जो हमेशा प्रभु को निरंतर बिना विवेक का दोष में लगे। क्योंकि दोष आए तो तुरंत हमें चंगाई के या स्वच्छता, शुद्ध होने का सुविधा प्रभु ने रखा है। इधर जो लिखा हुआ वाक्य को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, इधर लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में, यीशु मसीह का लहू क्या करेगा? देखो, सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। शुद्ध, देखो शुद्ध लिखा है उधर। ये कौन सा पाप है प्रियो? आप लोग ने कभी सोचा है क्या? यहाँ पर जब पाप बोलते समय एक्चुअली एक बहुत बड़ा दुविधा, नए नियम में पाप करके बोलता, प्रेज़ द लॉर्ड, विवेक का पाप के विषय में नए नियम में ना पाप को मिला जुला कर एक ही शब्द पाप करके बोला है। पुराना नियम ऐसा नहीं था। भजन संगीता 32, दाऊद जब वहां पर प्रार्थना करते समय में, उधर देखो 3 बातें लिखा है, 1 और 2। जिसका अपराध क्षमा नहीं किया गया है, पाप ढांपा गया है। देखो अधर्म का लेखा, 3 बातें। अभी उसका 5वां वाक्य पढ़ना। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब पाप प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया, हाँ, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। अधर्म और पाप लिखा है क्या? नहीं, वैसा नहीं आना चाहिए। तब तू मेरा अधर्म का पाप क्षमा किया, ऐसा आना चाहिए।
मराठी में है क्या? एंड यू फॉरगिव द इनिक्विटी ऑफ माई सिन, इंग्लिश में लिखा है अधर्म का पाप। 3 बातें ऑलरेडी है, पाप है, अधर्म है, अपराध है। इसके अलावा एक चौथा भी है, पाप का अधर्म। वो कहां पर आता है? विवेक में आता है। बाकी 3 बातें शारीरिक रीति से बाहर है, लेकिन एक मन में है, पाप का अपराध। सिन, इनिक्विटी ऑफ माई सिन, इनिक्विटी एंड सिन नहीं। मराठी बायबल है क्या किसके पास? पढ़ना। मी आपले पाप तुझ्याजवळ कबूल केले, मी आपली अनीती लपून ठेवली नाही, मी आपले अपराध परमेश्वराजवळ कबूल करीन असे मी म्हणालो, तेव्हा तू मला माझ्या पाप दोषाची क्षमा। देखो पाप दोष, देखो पाप आणि दोष नहीं, पाप दोष नहीं, पाप का दोष नहीं। ओके, पाप का दोष ओके, पाप हिंदी में ऐसा नहीं आया, तब तूने पाप और दोष को क्षमा किया ऐसा लिखा, ऐसा नहीं है। पाप का दोष या पाप के द्वारा जो दोष मेरे अंदर आया, मेरे अंदर जो दोष लगा ना अंदर, विवेक में क्या किया? विवेक क्या बोल रहा है तुझे? तू दोषी है, तू दोषी है, तू अपराधी है, तू अपराधी है। उसको शांत करने के लिए कब होएगा? जब हम मन फिराते हैं, हम जाने अनजाने में जब हम लोग गलती, वो बात है पहला यूहन्ना 2:1 में हम पढ़ते हैं। तो ये दोष का पाप के बारे में है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में या पहला अध्याय में जो हमने पढ़ा वाक्य 9 में, यदि अगर हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने। हाँ, कौन सा पापों को? यानी कि जो दोष हमारे अंदर आया है, प्रभु ने हमारा पाप को क्रूस का बलिदान में ऑलरेडी क्षमा हो गया है, वो संपूर्ण क्षमा हो चुका है। लेकिन अभी दोष हमारे अंदर आया है, अपराध, हम मतलब मुझे डर लग रहा है, अभी मैं क्या करूंगा, है कि नहीं? वो डर, वो दोष को हटाना है तो कहां पर आना पड़ेगा? उस प्रभु यीशु मसीह का लो। वाक्य 7 पढ़ना। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर दे। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रभु के पास। वही वाक्य को देखो 7 में, जैसा वो ज्योति में है वैसा हमें ज्योति में चलना है। प्रभु पहले से ज्योति में है, हमें ज्योति में चलना है। ये कौन सा बात है? विश्वासियों का विश्वासी चाल चलन के बारे में। विश्वासी बन जाने के बाद हमारा चाल चलन कैसा है? हम ज्योति में चलते हैं। पहले हम कहां पर चलते थे? अंधकार में। पहले हम लोग क्या थे? अंधकार थे, हम अंधकार में चलते थे, शैतान के आधीन में हम लोग फंसे हुए थे। 2 कोरिन्थी 4:4 में लिखा है, परमेश्वर का चेहरे का ज्योति जो सुसमाचार के द्वारा हमारे अंदर चमकना चाहिए था, वो नहीं चमकने के लिए शैतान हमारा आंखों को अंधा करता था। लेकिन अभी हमारा ऐसा नहीं है कि नहीं? प्रभु ने देखो ना, तो वहां पर पहला पत्रोस 2:9 में जब हम पढ़ते हैं, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेकर आया, वो एक छोटा शब्द नहीं है प्रियो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रभु का प्रेम का रहस्य, एक गुप्त, एक भंडार छुपा हुआ है। वो भंडार को हमें वचन से खोलते रहना है। तो जैसा वो ज्योति में है, तो वो ज्योति में प्रभु को अंधकार प्रभु है ही नहीं, वो सदा के लिए ज्योति है। प्रभु को ज्योति में चलकर साबित करने का जरूरत नहीं है कि मैं ज्योति हूं, वो है ज्योति, वो एक सत्य है, वो एक तत्व है। सूर्य को साबित करना पड़ता है क्या मैं सूर्य हूं करके? चांद को साबित करना, वैसा परमेश्वर का सृष्टि, प्रभु ने जो सृष्टि बनाकर रखा है, वो अपने आप में एक गवाह है। परमेश्वर को साबित नहीं करना है कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन परमेश्वर है करके जानना है तो सृष्टियों में देखेगा तो मालूम पड़ता है। अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे अंदर आत्मा हमको क्या गवाही देता है कि तू परमेश्वर के बच्चे हो। हमारा संसार का लोगों का बहुत फर्क है। तो अभी अगर जैसा वो ज्योति में है वैसा हम प्रभु के साथ ज्योति में चलेंगे तो हमें प्रभु के साथ सहभागिता है। प्रभु के साथ भी सहभागिता है, मंडली में भाइयों के साथ भी सहभागिता है। मतलब मेरा सहभागिता किसके साथ होना चाहिए? वो मसीह के भाई के साथ जो मसीह में के साथ चल रहा है। नहीं तो एक विश्वासी शारीरिक रहेगा, एक विश्वासी आत्मिक रहेगा। आत्मा और शरीर लोग दोस्त है क्या? वो लोग हमेशा झगड़ा करेंगे। शरीर का काम क्या है? हमेशा झगड़ा लगा। इसलिए सच्चा भाई कौन है? जो आत्मा में चलता है।
यानी ज्योति में चलता है। जैसा प्रभु ज्योति है, उसमें जो ज्योति में चलेगा वो एक सच्चा सहभागिता संगति में है। वो उसी रीति से सभी भाई लोग एक होना है उस ज्योति में। तब क्या हो गए? हम एक दूसरे के साथ सहभागिता है। तो व्यक्तिगत जिंदगी में प्रभु के साथ हम चल रहे, उनका ज्योति का सहभागिता हम लोग रहेगा तो प्रभु क्या करेगा? पढ़ो, उधर ही पढ़ो, उसका आखिरी में, उसके बाद सहभागिता है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कौन कर रहे हो? हम लोग चिल्ला रहे क्या रक्तम जय ऐसा बोलने से शुद्ध हो रहे क्या? आज दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु तेरा लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे। प्रियो, प्रभु को याद दिलाने का जरूरत नहीं है प्रभु का काम को। प्रभु को अपना काम मालूम है। हमारा काम क्या है? उस ज्योति में आकर खड़े रहना है बस, या उसके साथ चलना है। जो प्रभु के साथ चलेगा और प्रभु का सहभागिता उसमें रहेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? अपने आप में यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध करेगा। आज लोग उपवास करते हैं रक्तम जय बोलकर। क्या करने के लिए? संगति पहले स्थापना करो प्रभु के साथ। वही स्थापना नहीं हो रहा है, फिर रक्तम जय बोलकर क्या फायदा? बाइबल में किधर रक्तम जय करके शब्द नहीं है। प्रभु का लहू क्या करेगा? विजय देता है करके लिखा है। तो लहू अपने में काम करना है तो हमें प्रभु के सामने समर्पण करना है। नर्स लोग को ये जवाब मालूम रहेगा। ये ऑपरेशन करने का टाइम में डॉक्टर वो पेशेंट को क्यों एनेस्थीसिया लगाता है? दर्द महसूस नहीं होने के लिए, और डर जाएगा, चक्कर आएगा और हिलना नहीं चाहिए। ओके, और कुछ अभी का जमाना क्या मालूम है? इंटरनेट में बहुत नॉलेज मिलता है। हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट से सब जानकारी लेकर आके ऑपरेशन थिएटर में हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर ऐसा काटना, वैसा काटना, वैसा काटना। हम डॉक्टर को समझाएंगे क्या? हमारा घमंड ऐसा है, हमारा अहंकार ऐसा है कि हम डॉक्टर से ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि 2 पीस हम लोग ने इंटरनेट में पढ़ लिया। डॉक्टर क्या बोल रहा है? अरे तू ऐसा बकबक करेगा तो मुझे ऑपरेशन करने नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे शांत करना पड़ेगा। एनेस्थीसिया क्या है? हमारा बुद्धि को बंद और डॉक्टर का बुद्धि चालू। उसी रीति से प्रभु के साथ का संगति क्या है? प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। आप मुझे एक आशीष दे दो, पूरा दुनिया को आपका गुलाम बनाऊंगा। हम कौन होते हैं प्रभु को बोलने वाला? हमें क्या करना है? चुपचाप प्रभु के पास जाकर अपने कदमों में गिरना है। प्रभु बोलेगा। जैसा पौलोस को प्रभु ने क्या बोला? अनन्यास प्रभु को बोलने लगा, प्रभु पौलोस को आप आशीष मत करो, उसको ठीक मत करो, क्योंकि वो कलीसिया को सताने वाला है। क्या कर रहा है अनन्यास? प्रभु को समझा रहा है। और भक्ति देखो, प्रभु को समझा रहा है कि ऐसा नहीं करो। प्रभु क्या बोला? वो एक बहुत बड़ा सेवक है। वो अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने मेरा गवाह बनेगा। वो है, मेरा पात्र है। वो पौलोस ने कभी ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु मुझे अन्य जाति में पात्र बनाओ, राजाओं के सामने पात्र बनाओ? क्योंकि पौलोस को इच्छा समझ गया प्रभु का क्या है। उसने क्या किया? आदि नुआ काली, फिर प्रभु उसको इस्तेमाल किया। एक बार एक खोजा यात्रा करके जा रहा था, तो प्रभु का आत्मा फिलिप को बोला, जा उस खोजे के पास जा, वो कुछ तो किताब पढ़ रहा है, जा उसके पास जा। है कि नहीं? फिलिप आत्मा को बोल रहे क्या? मैं क्या करने का? आप बोलो ना। मैं ऐसा करता हूं, मैं वो घोड़े के सामने आ जाता हूं, मैं उसको रोकता। ऐसा आइडिया दे रहा है क्या आत्मा को? हमारा गलती, हमारा ओवर भक्ति क्या है? पत्रोस के जैसा या अनन्यास के जैसा हम आइडिया देते हैं प्रभु को। प्रियो, मालिक बड़ा है क्या दास बड़ा है? दास कभी मालिक से बड़ा नहीं होना है। वो तो हमारा प्रभु बहुत दयालु, इसलिए चुप बैठा है, क्योंकि उनको मालूम है जब तक एनेस्थीसिया काम नहीं करेगा तब तक मैं कितना भी बोलकर फायदा नहीं। इसलिए पहले ही एनेस्थीसिया लेकर एकदम साइलेंट कर देंगे हम। है कि नहीं? एनेस्थीसिया का मजा है ना। वो एनेस्थीसिया के लिए प्रभु के पास हमें जाना। एनेस्थीसिया मतलब क्या? हमारा स्वयं, हमारा बुद्धि ज्ञान काम नहीं करना चाहिए। बस प्रभु आपका इच्छा में समर्पण करो। आपका इच्छा क्या है प्रकट करो। आज अगर आज का दिन प्रभु आपने दिया है तो प्रभु
मैं आपके लिए इस्तेमाल हो रहा हूं, बस आप बोलो क्या है, मैं आपको आइडिया नहीं दूंगा। यह है हमारे, इसलिए मती का पुस्तक 6 का उसका आखिरी भाग देखो, 31 है शायद, कल का चिंता ना करना। 6 का आखिरी भाग वाक्य पढ़ना। कल की चिंता न करो, कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। हम लोग क्या करते हैं, मेरा बेटा कल बड़ा होगा कि नहीं, मैं और मेरा परिवार खुशी से जिएंगे कि नहीं, ये टेंशन वो टेंशन, कल का टेंशन पाल पाल कर हम प्रभु को क्या बोल रहे हैं, प्रभु आप मेरा बेटे को पास करा देना, प्रभु मैं रास्ते में जा रहा हूं गाड़ी चलाकर, मेरा गाड़ी का टायर फूटना नहीं चाहिए, प्रभु मैं ऐसा चलते समय ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम प्रभु को एक एक बातें बोलकर हम लोग टेंशन ले रहे हैं हमारे अंदर और ओवर भक्ति दिखा रहे हैं। प्रभु को ऐसा भक्ति नहीं चाहिए। हमें हमेशा प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करना है। हम उसके लिए, प्रभु हमारे लिए एक आदर्श है। प्रभु पत्रोस को क्या कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, सही है। यूहन्ना का पुस्तक सुसमाचार 13 अध्याय, इसके लिए मैं तुम मुझे गुरु और प्रभु 13 और 14 और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। 17 तक, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। देखो, इस बातों में चलोगे, प्रभु का वचन को विश्वासी ये करना है क्या, प्रभु आप मेरे पैर धो रहे हो, ठीक है हाथ और सर भी धो लो, ऐसा प्रभु को आइडिया नहीं देना है। हमें बस समर्पण करना है। तो ये क्या है, एक आज्ञा है, प्रभु ने आज्ञा दिया ना। अभी उधर उसके बाद उसी का 13 अध्याय में 34 पढ़ना। मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूँ। हाँ देखो, नया आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। नया आज्ञा दिया है ना। पुराना आज्ञा क्या था, तो अपने प्रभु परमेश्वर से नहीं, वो ठीक है, यही अध्याय अभी हमने पढ़ा। पुराना आज्ञा क्या पढ़ा, तुम लोग एक दूसरे का पैर धोना, अभी हमने पढ़ा ना 14। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। आज्ञा है। नया आज्ञा क्या दिया है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। पुराना आज्ञा क्या था, जैसा मैंने तुम लोग का पैर धोया वैसा तुम लोग एक दूसरे का पैर दो। नया आज्ञा क्या है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे एक दूसरे से प्रेम करो। अभी हमने पहला यूहन्ना 5वां अध्याय में हमने क्या पढ़ा, जो प्रेम करता है वो आज्ञा को पूरा करता है। उसका मतलब क्या है, हम पैर धोकर साबित करने का जरूरत नहीं है कि मैं प्रेम करता हूं कि नहीं। सच्चा मन से जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेज लॉर्ड बोलने से क्या हो रहा है, हम पैर धोने का सेवा कर रहे हैं। वो तत्व समझा, पैर शारीरिक धोने में कुछ गलत बात नहीं, वो तो हम हमारा खुशी में कर रहे हैं, वो एक सेवा है। लेकिन अंदर प्रेम नहीं है तो तत्व के आज्ञा से बड़ा है प्रेम। जब प्रेम आ गया तो आज्ञा अपने आप पूरा हो रहा है ना। प्रियो, हम लोग अंतिम समय में है, हमारा अवस्था अभी क्या से क्या होगा हमको नहीं मालूम। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो दुनिया और बदतर से बदतर होते जा रहा है। पहला तिमोथी 5वां अध्याय में उधर लोग अचानक चिल्लाते रहेंगे, शांति 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 शांति। तभी अचानक जैसा गर्भवती को दर्द होता है। पहला तेसलोनियों 5वां अध्याय वाक्य 3 पढ़ना। और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जैसा प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचे। और वे किसी से, वो लोग किसी रीति से बच नहीं पाएंगे। परंतु हम लोग कौन है, अगला वाक्य, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, दिन की संतान हो। हम लोग वो दिन के लिए नहीं है प्रियो कि अचानक शांति शांति बोला और विनाश आ गया। दुनिया का हालत क्या है, दुनिया और बदतर 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 होते जा रहा है। लोग और पाप में गिरते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कौन है, हम लोग ज्योति के संतान है।
ज्योति के संतान है मतलब जैसा यीशु मसीह ज्योति है, उस ज्योति में हम लोग चलने वाले लोग हैं। ज्योति में चलेगा तो क्या होगा? तुरंत संगति का एनेस्थीसिया हमको मिलेगा। संगति का एनेस्थीसिया मिल गया तो अपने आप लहू हमको धोकर शुद्ध करेगा। प्रभु को याद दिलाने का जरूरत नहीं है। मालिक से बड़ा कभी नहीं बनना। एक बार शुद्ध हो गया तो क्या? इब्रानियों 9:13-14 में हमने क्या पढ़ा? उस जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए फिर कोई रुकावट नहीं है। एक और बार पढ़ लेना फिर खत्म कर देना। हाँ, अगला वाक्य, अगला वाक्य। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ, परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, हाँ, तुम्हारे शरीर को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? हाँ, अभी इब्रानियों में हमने 9:15 पढ़ा ना, 14-15 में हमने क्या पढ़ा? लहू हमारा विवेक में काम करता है। पहला यूहन्ना 1 में हमने क्या पढ़ा? वो हमारा यही लहू हमारा पापों को शुद्ध करता है। किधर से? विवेक, मतलब हमारे अंदर जो दोष आया है, उस विषय में लेने के लिए टाइम हो गया, इसके लिए और आगे नहीं जा रहा। समय मिला तो आगे के दिनों में हम लेंगे। तो दोष एक ऐसा एक चीज है जो हमें रोक के रखता है। प्रभु की उपस्थिति में पवित्र जीवन जीने नहीं हो पाएगा, बाइबल पढ़ने नहीं हो पाएगा, संगति करने नहीं हो पाएगा, बहुत से बातों से हम दूर हो जाते हैं, प्रभु का खुशी से दूर हो जाएगा। दावीद भी ऐसा ही था, इसलिए वो साम 51 में वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आत्मा का संगति से तू मुझे दूर नहीं रखना, तेरा आत्मा का उपस्थिति मुझसे दूर नहीं ले जाना। क्यों? उसको दोष आने के बाद भी एहसास नहीं हुआ कि मैं गुनहगार हूं। फिर नातान भविष्यवक्ता को आना पड़ा समझाने के लिए, तू दोषी है, तू गुनहगार है ना। नए नियम में क्या है? ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है। उसके अलावा मंडली में वचन के द्वारा हमारे अंदर कार्य होने के लिए प्रभु संगति भी दिया है। प्रियो, दाऊद किसके साथ जाके संगति किया? प्रियो, उसको मीटिंग था क्या उधर? वो 1 साल परमेश्वर के साथ बात नहीं किया बत्शेबा के साथ पाप करने के बाद। 1 साल। हमारा हालत ऐसा है क्या? कल अगर हमने गलती किया तो आज संगति है, संगति में आत्मा बोध दिलाया तो 1 साल तक रुकने का जरूरत नहीं है। प्रियो, हम लोग कितना भाग्यशाली लोग हैं। इसलिए प्रियो, आज का दिन जब वचन हमारे सामने आया है तो प्रभु ने आज का दिन दिया है। आज का दिन मतलब वचन सुनने का आज का दिन, प्रभु के लिए अपना दिल खोलने का आज का दिन। कल का दिन हमारा नहीं है, कल का दिन के बारे में हम नहीं सोच सकते। यदि आज का दिन दिया है तो हमें संगति का वो समर्पण में हम बने रहे। वो संगति में जब हम बने रहते समय में प्रभु हमको एक ऐसा खुशी, अवर्णनीय आनंद हमको देगा जो हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। ये वर्णन प्रियो में कितना भी बोलेगा आपको समझेगा नहीं, आप मुझे कितना भी बोलेंगे समझेगा नहीं, लेकिन आत्मा आपको बोलेगा तो ही समझेगा। मैं खाली वचन दिखाकर पॉइंट्स बता सकता हूं आपको, लेकिन वो पॉइंट आप बुक में रखे आमीन बोलने से कुछ फायदा नहीं है। वो पॉइंट को 10 बार पढ़ने से भी फायदा नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में जाना है। आज का वचन सुनने के बाद या जब भी हम वचन सुनते हैं तुरंत हमें प्रभु की उपस्थिति में जाकर गिरना है। प्रभु का दास ने संदेश तो दिया, ठीक है, वो तो प्रभु का दास को आपने वचन दिया, अभी मुझे चाहिए, है कि नहीं? ऐसा हम लोग करते हैं क्या घर में जाके? प्रभु का दास हमेशा गवाही देता है ना, मुझे आज कलीसिया के लिए, मंडली के लिए संदेश दिया बोलकर शुरू करते हो। तो मतलब क्या? हम घर जाकर प्रभु दास को तो वचन दे दिया, हम तो खाली है, हमको भी दो। तो हम तुरंत वो डायरी और बाइबल खोलकर हमें रेफरेंस करके स्टडी कर रहे हैं। वो स्टडी में आत्मा हमसे बात करेगा और नया नया हमको वचन देगा, है ना। गया 2 दिन पहले स्वप्निल ने अपना आनंद बांटा, क्यों? क्योंकि वचन का प्रकाश इसको मिला। वैसा हर एक भाई लोग खड़े होना है, प्रभु के लिए एक सच्चा गवाह बनना है। अभी कितना दिन है हमको मालूम नहीं, सेवा करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। शायद आज रात को आखिरी अन्य जाति का नया, है ना, अन्य जाति का आखिरी संख्या का रात आज है, तो उसी टाइम में प्रभु आएगा। फिर कल जाके ट्रैक्ट बांटेंगे करके नहीं बोल सकते हम लोग, कल जाकर सुसमाचार बांटेंगे ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आज का दिन जो सेवा है, जितना जो दिन हमको दिया है, उसी दिन हमको विश्वास योग्य रहना है, हमें समर्पण करना है, वो संगति में, आनंद का संगति में बना रहना। जैसे हम संगति में रहेंगे प्रभु का आत्मा में हम भर जाएंगे। उनका लहू हमें धोकर शुद्ध करके एक छोटे बच्चे के समान सच्चा मन से हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते रहेंगे। इसी में हम लोग बढ़ते रहे। प्रभु हम सबको सहायता करे, एक सच्चा आत्मा और सत्य से आराधना करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने सच्चा आराधना का बारे में और भी गहराई ईदी में प्रभु ने बातें किया। तो मालूम है प्रभु का लोगों का बारे में प्रभु का दिल का एक बहुत बड़ा इच्छा है, मेरे लोग मेरी आराधना करें, है ना। मतलब पुराने नियम में इसराइल का बारे में प्रभु को प्रभु ने जब संदेश भेजा था वहाँ पर 6 बार ये संदेश दिया, है ना। 7वां बार प्रभु ने थोड़ा टाइट किया बोलेगा तो प्रभु को वो बात को समझता नहीं, तो फिर समझाने के लिए थोड़ा अलग मार्ग, तो बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु बार बार कहता है, भले सब बार प्रभु बहुत नरम से बना, है ना। मतलब मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए छोड़ दो, छोड़ दिया उसने। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ा नहीं, बोला ठीक है देश में कर लो, हमारे देश में कर लो, कोई बात नहीं करो। अच्छा फिर जाना है तो ज़्यादा दूर मत जाने, फिर जाना है तो बड़े बड़े लोग जाओ, हाँ बाकी सब यही। मतलब बोलने का अर्थ कई प्रकार हम पूर्ण रीति में प्रभु का आराधना बने, है ना। ये विरोधी के रचना है। आज भी हम लोग काम रहा है आराधना के लिए, है ना। ये तो नहीं कि संडे एक दिन आराधना, ऐसे नहीं। अब जब भी आता है वो आराधना है। तो कई बार लोगों को लगता है कि हफ्ता में एक बार आराधना, बाकी दिन ऐसे ही, ऐसे नहीं। हर रोज हम आराधना के लिए आते हैं, हर रोज हम प्रभु को महिमा करने के लिए आता है। हमारे जीवन ही एक आराधना है, नए नियम का जीवन एक आराधना का जीवन। अगर आप सही समर्पण किया है तो अपना जिंदगी पूरा आराधना का जीवन है। इतना है कि तो आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए, उस उदार के आनंद में होना चाहिए, प्रभु का प्रेम में भर कर होना चाहिए, दिल मतलब विवेक में दोष नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया जाने की जरूरत है। प्रभु का लहू हमें हर एक प्रकार का पापों से धोकर शुद्ध करता है। उस विवेक के साथ आकर के हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। अगर हम ये भी छिपा कर रखा तो उसका धोया नहीं जाता। हमारे कर्तव्य है कबूल करना, सच्चा कबूली है वहां पर उसे क्षण प्रभु धो लेता है। अनोखा बात प्रभु ने हमारे लिए किया है, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं। अरे कबूल तो करो ना, फिर आप देखो कितना बड़ा आजादी हमको है ना। अभी प्रभु को थोड़ा एक बार मतलब थोड़ा दिल से स्वीकार कर देखो ना, कैसा फर्क पड़ता ना। कई लोगों को लगता है कि मैं ऐसा इतना बड़ा, मेरे में कमजोरियां है, पाप का स्वभाव है, जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। अरे आप प्रभु का वजन मान करके थोड़ा देख। ऐसा अभी नायमान को बोला 7 बार डुबकी लो, 7 बार 70 बार डुबकी लेगा तो भी नहीं जाएगा, उसको मालूम है। ये कोई ऐसा निकल जाने वाली बात नहीं, कौन है। लेकिन अभी चलो ठीक है, देखता है तो देखे ना, क्या मानो ना, मानना सीखो। क्या है 6 बार भी लोग का कारण में डूबा, 7 तो आखिरी बार का है। शायद ड्राइवर क्या क्या सोच करके डूबा होगा मालूम नहीं शायद उसको विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन बात तो माना। यही तो बात है। प्रभु ने वचन क्या बोलता है, बात मानने से बढ़कर प्रभु को आनंद देने वाला कुछ भी नहीं। देखा, बात तो माना है ना, बाबा प्रभु का काम है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए बात मानना अपने जीवन में, जितना तक हम प्रभु का बात मानेगा, बहुत बड़ी बात है। जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा बात को मानता है, वही तो प्रेम का चिन्ह है। भाई प्रभु ने हमारा आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए जो जरूरत है वो बातें आज भी प्रभु ने दिया। वचन बोलने के लिए प्रभु दास को प्रभु ने सामर्थ दिया, सुनने वाला प्राणिक उंडेला। प्रभु ने अपना नाम को महिमा किया, प्रभु को सारा महिमा देता है। आइए सब